बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ 360। मैं हूं आपका मेज़बान शहरियार सिद्दीकी। नाज़रीन, इस वक्त मैं सिटी कोर्ट कराची में मौजूद हूं। कमसिन बच्ची के मुबैना अगवा केस रियासत बनाम ज़हीर अहमद और दीगर के हवाले से बात करेंगे। केस के मरकज़ी मुलज़िम ज़हीर अहमद की जानिब से जिस तरह मुद्दई मुकदमा मेहदी अली काज़मी साहब को हिरासा किया जा रहा था और उनकी 2 साल की मासूम बच्ची की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही थी और उसको जो है वो मेहदी अली काज़मी साहब को उसके बाद जो है वो धमकियाँ दी जा रही थी कि आपके और भी बच्चे हैं, आपकी और भी बेटियां हैं, अगर केस से अगर आप पीछे नहीं हटते तो उनकी जान को भी ख़तरा हो सकता है। मजबूरन मेहदी अली काज़मी साहब को जो है वो अदालत से रुजू करना पड़ा। 20 तारीख को इस केस की समाअत थी, जिसके बाद आज 24 तारीख की डेट दी गई थी। लेकिन आज जजेस की तकर्रुरी के हवाले से जो कुछ फैसले हुए थे सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद वकला बिरादरी जिस तरीके से सरापा एहतजाज थी और आज स्ट्राइक की कॉल दे दी गई थी, तो इस केस की समाअत जो है वो अब मज़ीद 29 तारीख तक आगे बढ़ चुकी है। इसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए हमने आज फिर एक मरतबा ज़हमत दी है सीनियर एडवोकेट सैयद शाहजेब अब्बास साहब को। ये मामला जिस तरीके से बार बार जो है वो ताख़ीर का शिकार होता चला जा रहा है, शाहजेब अब्बास साहब क्या इस हवाले से राय रखते हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शहरियार साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने दोबारा से हमें इस टॉपिक पे ज़हमत दी। दुआ ज़हरा केस जो है ये फ़र्द वाहिद मेहदी अली काज़मी का केस नहीं रहा। मैं बार बार ये कह चुका हूँ, ये तमाम हवा की बच्चियों का केस है और इस केस की जो बाइंडिंग्स होंगी या रूलिंग्स होंगी वो इंशाल्लाह उसमें बड़े बड़े वकील जो हैं उसका रेफरेंस देंगे। दूसरी बात रही कि बेल कैंसिलेशन के हवाले से एडीजे इलियास मेमन साहब ने इस केस को प्रॉपर वे में सुना था कि 2 साल की बच्ची की जो तस्वीर ज़हीर साहब ने वायरल की थी सोशल मीडिया पे, जबकि बज़ाते ख़ुद ज़हीर साहब का कहना था कि मेरा टैबलेट जो है वो गुम हो गया है। तो 3-4 महीने के बाद वो टैबलेट दोबारा मिल गया और वो वायरल करके एक मीठी मीठी धमकियाँ थी। तो इस बिहाफ़ पे उन्होंने बेल कैंसिलेशन लगाई थी और उनका मौक़िफ़ ये था ज़हीर साहब का कि ये दुआ ज़हरा ही नहीं है, आपकी मज़ीद जो 2 बेटियां हैं उनको भी आप हमारे गैंग से बचा लीजिएगा। अब इस पे नासिर जबरान साहब ने जो है प्रॉपर वे में हायरिंग की थी और प्रॉपर वे में साइटेशंस वगैरह ऑनरेबल कोर्ट में दी थी, जिस पे मुलज़िम के वकील साहब ने मौक़िफ़ अपनाया था कि हमें बेल एप्लीकेशन आज ही मौसूल हुई है, लिहाजा आप हमें नेक्स्ट डेट दे दें। तो आज के दिन यह केस फ़िक्स हुआ था, लेकिन बदकिस्मती इस केस की ये कह लें आज के दिन कि आज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के लिए, चीफ साहब के लिए हमने एक हड़ताल वकला की कॉल की कर रखी थी कराची बार एसोसिएशन की जानिब से। तो लिहाजा कोई ना एडवर्स ऑर्डर होंगे ना ही कोई प्रोसीडिंग्स होंगी। तो दुआ ज़हरा केस जो इस वक्त बेल कैंसिलेशन पे है, 29 तारीख में इलियास मेमन साहब की कोर्ट में फ़िक्स हुआ है, तो मुलज़िम के वकील ने इस पे आर्ग्यू करने हैं, उन्हें कोर्ट को सेटिस्फाई करना है कि आया हमने थ्रेट्स दी हैं या नहीं दी, जिस पे जो करना है वो अदलिया ने फ़ैसला करना है और अदालतें माशाल्लाह अपने इख्तियारात से बालातर होकर डिसीजंस देती हैं। अब इसमें 2 चीज़ें वही एंड में जो हमेशा से चलती आ रही हैं कि अभी प्रीवियस डेट्स पे हम देख रहे थे कि मुलज़िम के वकील साहब ये कह रहे थे कि हमें जो है दुआ ज़हरा से मीटिंग कराई जाए। तो इसमें मेरा अपना मौक़िफ़ ये है कि मीटिंग का मौका अगर इन्हें मिलेगा तो दोबारा से ये बच्ची का माइंड डाइवर्ट करने में सक्सेसफुल हो सकते हैं। ऑनरेबल कोर्ट्स को ये चाहिए जब तक लड़की कोर्ट में प्रोड्यूस्ड ना हो, एक्यूज़ क्या किसी को भी उससे मिलने ना दिया जाए सिवाय पेरेंट्स के अलावा। मेहदी अली काज़मी इस वक्त इतने सेटिस्फाई हैं, जब वो बच्ची से मिल के आए हैं उनकी बॉडी लैंग्वेजेस में आपने देखा होगा बजाते ख़ुद बहुत बड़ा फ़र्क आया है। एक बाप बड़ा मुतमईन हुआ है अपनी बेटी से मिलने के बाद, या उनकी मदर माँ मिलने के बाद, जिसने अपने शिकम में मादर में उसे 9 महीने रखा था, जब वो मिली होंगी तो उन्हें पता होगा कि बेटी की क्या फीलिंग्स होंगी और बेटी की भी क्या फीलिंग्स होंगी अपने पेरेंट्स के लिए, ये अल्लाह जानता है या वो ख़ुद पर्सनली जानता है। खैर ये पर्सनल बातें हैं। बाकी रही केस की बात, इंशाल्लाह 29 तारीख को अदालत को बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं और लोगों को, अवाम पाकिस्तान को इस केस से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं कि जो डिसीजन आएगा इंशाल्लाह
दुआ ज़हरा की फैमिली के हक़ में आए। जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब की जानिब से जो है वो ये फैसला दिया गया कि अब बच्ची क्या बयान देती है उसके बाद तमाम तर फैसले होंगे, और उसके बाद वालिदैन से मुलाकात के फ़ौरन बाद जिस तरह मुल्ज़िम की जानिब से ये कहा जा रहा है कि बच्ची से मुलाकात भी करवा दी जाए और उसका 164 का बयान भी ली जाए, क्या समझते हैं शाज़िब भाई कि इसके पीछे प्रॉपर एक चैनल प्रॉपर जो है वो एक दिमाग काम कर रहा है? एक मिसाल आपने सुनी होगी, एक हाथ में दो लड्डू नहीं रखे जाते। अब आ जाते हैं सलाउद्दीन पंवर साहब के बाद। सलाउद्दीन पंवर साहब ही इज़ अ कॉम्पिटेंट जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट। उन्होंने जो मौक़िफ़ अपनाया है वो बिल्कुल सही है। बच्ची जब तक अपना बयान नहीं देती तो कुछ डिसीजन मेक नहीं कर सकते। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि वो खुशी का इजहार इस वजह से कर रहे होंगे कि हमें 29 तारीख तक का टाइम मिल गया और आज तो हमारे लिए कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि इनकी खातिर तवाज़ो जो है वो सेंट्रल जेल में होगी, क्योंकि आवाम पाकिस्तान इस वक्त इस केस को बड़ी अच्छे तरीके से देख रही है। हर बंदे के जहन में क्यूरियोसिटी है इस केस में होने क्या वाला है। तो मेरा एक अपना ओपिनियन ये है, तो आज तो एक जर्नल स्ट्राइक थी, वो भी चीफ जस्टिस साहब के ऑनर कह लें कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट बुला लिया जाए, उन्हीं के लिए ये आज स्ट्राइक थी। बाकी 29 तारीख को लेट्स सी होने क्या वाला है। एक वकील की हैसियत से शाज़िब भाई क्या समझते हैं, आपने भी आज तक हज़ारों केसेस लड़े हैं, जीते भी हैं, तो क्या कहना चाहेंगे कि इस केस में जो है वो फ़ाइनल क्या होगा और ये मुल्ज़िमान कब तक जो है वो कानून के शिकंजे में होंगे? मेरा अपना ओपिनियन ये है, 29 तारीख इज़ अ बैड डे फॉर द एप्लीकेंट एक्यूज। 29 तारीख का दिन तारीख़ रकम करने वाला है, और जब ये तारीख़ रकम होगी तो इंशाअल्लाह इस केस की साइटेशनें जो हैं वो बच्ची से रिलेवेंट जो हवा की बेटियां हैं और जिन वकला के केसेस चल रहे हैं वो बड़ी करामत होंगी। वो अपनी रेफरेंस की नज़र करेंगे ऑनरेबल कोर्ट्स में। बाकी ये जो डिले टेक्स्टिक्स इससे पहले हो गई है, अभी ये केस जो है सही तरीके से कहते हैं ना लाइन पे आया है, लाइन और लेंथ पे, तो वो आ चुका है। अब देर है थोड़ी सी, लेकिन बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं, और इंशाअल्लाह मैं बारहा कहूँगा कि ये फ़र्द वाहिद मेहदी अली काज़मी का केस नहीं था। उन्होंने जो जुस्तजू करनी थी वो 3 महीने पहले 4 महीने पहले कर चुके थे। अब ये पब्लिक इंटरेस्ट का मसला है, ये पब्लिक पाकिस्तान की बेटी है, ये उसका फ़ैसला है। तो अदालतें भी इस बात को बग़ौर देख रही हैं कि हम हवा की बेटी के साथ क्या करते हैं। बहुत शुक्रिया। सीनियर एडवोकेट सैयद शाज़िब अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, कमसिन बच्ची का मुबैना अगवा केस रियासत बनाम ज़हीर अहमद और दीगर 29 तारीख को जो है वह बेल कैंसिलेशन से मुताल्लिक समाअत होनी है, और जिस तरीके से सैयद शाज़िब अब्बास साहब ने ये पेशन गोई की है, सैयद शाज़िब अब्बास साहब ने जिस तरीके से ये नवीद सुनाई है कि 29 तारीख जो है वो मुल्ज़िमान के लिए इंशाअल्लाह एक बुरा दिन साबित हो सकता है, और ये 29 तारीख जो है वो तारीख़ रकम करेगी। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए, मज़ीद इस केस के हवाले से तमाम तर तफसीलात जानने के लिए, मज़ीद अहम खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ 360 के साथ जुड़े रहिए। इसी के साथ अपने मेज़बान शहरियार सिद्दीकी को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।